कोई घोर अघोर ने बात नहीं होती। लेकिन अर्जुन के मन में यही बात थी कि ब्राह्मणों का कर्म कितना अच्छा है, जाकर के शांत बैठे रहो, कोई झंझट नहीं, कोई यूनिफॉर्म का चक्कर नहीं, हमेशा वही लुंगी पहन के बैठो और वही अपना ऊपर का अंग वस्त्र है, हेयर स्टाइल का चक्कर नहीं, कितना आनंद है। लेकिन हम लोगों को कितना करना पड़ता है। इस प्रकार से हम कल्पना करते हैं कि कोई कर्म घोर होता है, कोई अघोर होता है। तो तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब इसके उत्तर में भगवान प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम् कर्म योगेन योगिनाम्। अब ये भगवान के वचन है। श्री भगवान उवाच। भगवान के वचन का तात्पर्य हमने आपको द्वितीय अध्याय में बताया था। भगवान के वचन है का तात्पर्य है कि ये जो विचार है, ये देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके द्वारा प्रभावित नहीं होते। यह जो ज्ञान है ये सनातन ज्ञान है। भगवान के जो दिए हुए विचार है भगवत गीता में, वो व्यक्ति विशेष को लागू नहीं होते, ये सबके लिए है। ये काल विशेष के लिए परिच्छिन्न नहीं है, ये सभी काल के लिए है। ये किसी एक परिस्थिति के लिए नहीं है, सभी परिस्थितियों में उसका उपयोग है। इसलिए ये भगवान की वचन है। श्री भगवान उवाच। इसका जब हम अपना भाषांतरण पढ़ते हैं ना हिंदी में कि अर्जुन बोला भगवान बोले, ये बोला बोली का खेल नहीं है। इसका तात्पर्य ही परमात्मा के वचन है और इसमें श्रेष्ठता जान करके हमको इसका अध्ययन करना है। दूसरी महत्व की बात, जो बात हम आदर भाव से और महात्म्य बुद्धि से स्वीकार करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में भिन्न होता है, और जो बात आदर और महात्म्य इन दोनों से रहित होकर के स्वीकार करते हैं तो उसका हम तिरस्कार कर देते हैं। इसीलिए भगवद गीता का अध्ययन करते समय हमारे सबके हृदय में ये बात बनी रहे कि ये जो भगवद गीता है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि वेद व्यास जी को कुछ काम ही था नहीं, लेकिन उनको लिखने की बड़ी खुजली हो गई थी, तो वो एक के बाद एक लिखते गए और ये महाभारत भी लिख दिया और इस प्रकार से उन्होंने कहानी बना दी। एक बड़े अच्छे सज्जन ने हमको ये प्रश्न पूछा था, अच्छे है बहुत ही, बोले स्वामी जी मुझे एक प्रश्न मन में आता है, मैं आपसे पूछो। उन्होंने जो प्रश्न पूछा वो प्रश्न सुन करके मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। इतने सरल, इतने पवित्र, उनमें किसी प्रकार की ऐब नहीं है। कोई भी कर्म कार्य करने के लिए आगे है, चाहे पैसे देने का हो, झाड़ू लगाने का हो, किसी के साथ झगड़ा नहीं, ऊंचे स्वर में बोलना नहीं, इतना उनका सात्विक जीवन हमने बड़े नजदीक से देखा। और भगवान के बड़े भक्त है, जब सुनते हैं सत्संग तो एकदम एकाग्र होकर के उनके मन में ये प्रश्न क्या कहते हैं, स्वामी जी मुझे कई बार ऐसे लगता है कि ये जो महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है, ये वेद व्यास जी की अपनी काल्पनिक सैर तो नहीं है। तो हमने कहा देखो, समझो अभी हम लोग साथ साथ हैं और आप इसमें एक पार्ट हो, क्योंकि आप मेरे से बात कर रहे हो, और जब इसी घटना को आप लिखोगे तो आप यही लिखोगे नहीं उसमें कि फिर मैं स्वामी जी के पास गया और वहां जाने के बाद हम लोगों ने बढ़िया डट के खाना खाया और दुनिया की बुराई करी और सो गए। तो आप भी उसमें एक पार्ट हो, तब तो आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से पूरे महाभारत के जो प्रसंग आता है हिस्ट्री का, इतिहास का, उसमें भगवान वेद व्यास स्वयं एक पार्ट थे। इसीलिए उन्होंने जो लिखा है वो काल्पनिक नहीं है, उनका अपना बनाया हुआ नहीं है। उन्होंने जो अनुभूत किया वही लिखा है। जैसे एक व्यक्ति, हम यदि महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिखे
तो पढ़ा करके पढ़ेंगे और फिर अपने मन की सैर करेंगे और फिर अपने मन की सैर करा करके फिर उनकी दूसरी बायोग्राफी लिखेंगे। तो जो बायोग्राफी उन्होंने स्वयं लिखी है और जो दूसरा कोई लिखेगा उसमें जमीन आसमान का अंतर आएगा। दूसरे में कल्पना का महात्म्य होगा और पहले में अनुभूति का महात्म्य होगा। उसी प्रकार से ये महाभारत को यदि हम कल्पना मानेंगे तो मालूम है क्या होगा। पहली बात, भगवान श्री कृष्ण एक काल्पनिक व्यक्तित्व हो जाएंगे। दूसरी बात, काल्पनिक व्यक्तित्व ने बताई हुई भगवत गीता काल्पनिक बन जाएगी और काल्पनिक भगवत गीता सुनने के बाद आप कल्पना के साम्राज्य में रहोगे कि हमने तो भगवत गीता का अध्ययन कर लिया, अब हमको डॉक्टरेट की डिग्री मिलनी चाहिए। इसीलिए इसको ये कभी भी गलती से भी मजाक में भी मत समझ लेना कि ये कहीं वेद व्यास जी भगवान ने अपने बुद्धि के द्वारा महाभारत की रचना करी है। नहीं, यह ऐतिहासिक सत्य है। भगवान कृष्ण नाम की व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐतिहासिक रूप में थी और वह परमात्मा स्वयं अवतार लेकर के आए थे। नहीं तो हम अपने आप का नुकसान करेंगे, अपने आप का अपराध करेंगे। इसलिए श्री भगवान वाच, इसके द्वारा हमको ये स्पष्ट समझ लेना है कि ये शब्द कोई सादे नहीं है, सिंपल नहीं है, ये भगवान के मुख कमल से निकले हुए हैं। श्री भगवान वाच। जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को भिन्न नामों से संबोधित किया था, उसी प्रकार से भगवान भी अर्जुन को संबोधित करते हैं तृतीय श्लोक में, हे अनघ। अनघ माने निष्पाप अर्जुन। निष्पाप का तात्पर्य क्या है? अघ माने वह कर्मफल जिसको भोगे बिना छुटकारा नहीं है, और दूसरा कर्मफल ऐसा होता है कि जिसका भोग हम ना करें। जैसे कोई हमने अच्छा कार्य किया, हमने किया नहीं, समझो किया, समझने के लिए क्या पैसा लगता है, हमने अच्छा कार्य किया और फिर गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज दिया, अनदर इम्पॉसिबिलिटी, और उसके कारण हमको फिर गवर्नमेंट ने निश्चय कर लिया इनको जिंदा जी भारत रत्न दे दे, क्योंकि भारत रत्न मिलने के लिए पहली आवश्यकता है कि आपको मरना चाहिए। लेकिन उन्होंने ठीक है, इसको जिंदा दे देते हैं, तो उन्होंने हमको भारत रत्न दे दिया और हम कहेंगे भैया हमको टाइम नहीं है, हमारा प्रेमपुर में लेक्चर है, तो किसी दूसरे को भेज दे, दोस्त को, भाई तुम जाकर के वहां ले लेना मेरे नाम से। उसने जाकर के ले लिया। फिर उनको पता चला अरे ये तो महात्मा बड़ा चोर था, काफी लोगों को मार के रखा है। भैया ये कहानी है, कल्पना है, सच में तो समझ लेना। इसीलिए फिर अब इनको लटकाना चाहिए, इनको फांसी की शिक्षा लगनी चाहिए। फिर हमने कहा देखो हमारे यहाँ लेक्चर टाइम नहीं है, जिसने वो पहला लिया था तू जाके लटक जा। तो पहले कर्म फल का तो हम तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा कर्म फल है उसका तिरस्कार नहीं है, वो अवश्यम भावी है। ऐसे कर्म को कहते अघम। तो अनघ के हे निष्पाप अर्जुन, तुमने जो प्रश्न पूछा है उसमें सरलता है, पावित्र्य है। और इस प्रकार से अर्जुन के प्रश्नों को भगवान उत्तर देंगे।